नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का स्वरूप को देखता हूँ। सूर्य की उंगली के साथ एकदम उंगली चिपकी हुई है। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक इसकी लंबाई भी पहुँची हुई है। व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, सही भाषा शैली का प्रयोग करता है, किसी से फालतू झगड़ता नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ दिखता हूँ तो कनिष्ठा उंगली के जो गुण हैं वो आपके पास मौजूद हैं। बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली यश प्राप्ति, मान सम्मान, आपकी शिक्षा के अनुरूप आपका ज्ञान का इस्तेमाल और साथ ही साथ परिवार वालों के साथ संबंध, कुल मिलाकर ये सारी की सारी स्थितियाँ यहाँ पर सामान्य रूप से विराजमान है। यानी किसी के साथ कोई झगड़ा झंझट नहीं है, परिवार के साथ सामान्य सा तालमेल है और कुल मिलाकर किसी भी प्रकार के बदनामी के योग नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। धन की स्थितियों के लिए इस उंगली को देखा जाता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनर रेखाएं हैं। आपने पाउडर का हाथ भेजा है, इंक का भेजते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी ये रेखा स्पष्ट रूप से है। यानी कि कुल मिलाकर जो धन की स्थितियाँ हैं वो इतनी मजबूत नज़र नहीं आती जितनी कि आप अपेक्षा करते हैं। यानी कुल मिलाकर सामान्य से स्रोत धन प्राप्ति के यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। किसी रोग की बात मैं नीचे वाले पर्वों से करूँगा। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली से संतान सुख सहयोग, साथ ही साथ जीवन के अंदर पत्नी का सुख सहयोग, यहाँ पर माइनस रेखाएं काफ़ी हैं। यानी इस प्रकार की स्थितियाँ थर्ड पर्पज हो या तो संतान का देरी से होना, साथ ही साथ अगर संतान हो तो जितना उसके लिए सुख सुविधा आप चाहते हैं उस सुख सुविधा को आप नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर पत्नी के साथ खराब तालमेल की अच्छी रेखाएं नहीं हैं, तो पत्नी के साथ तालमेल की कमी यहाँ पर नजर आई। अब बात करता हूँ आपकी मैं बुध पर्वत के बारे में। धन की स्थितियों के लिए, धन के आगमन के स्रोतों के लिए यहाँ इस हाथ में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मजबूत स्तंभ नजर नहीं आता जिससे ये कह सकूं कि धन के स्रोत बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर माइनर वो रेखाएं, यानी जो आप धन कमाते हैं उससे सामान्य सी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पाते हैं, इस प्रकार से दिखलाता हुआ ये आपका यहाँ पर पर्व है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके सीधा सीधा सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहाँ व्यक्ति के जीवन के अंदर जो ये रेखाएं खड़ी होती हैं इनको भाग दौड़ का स्वरूप देखा जाता है। इनके द्वारा राज्य सरकार से संबंधित लाभ का फायदा देखा जाता है। इनके द्वारा आपके जीवन में सरकारी नौकरी के उपक्रमों को देखा जाता है। जब ये रेखाएं ज़्यादा बिखराव के साथ 3-4 हो जाती हैं तो ऐसा प्रयास होता है कि ये प्रयास व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित यदि युवा अवस्था में प्रयास करे तो व्यक्ति नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ कुल मिलाकर के संविदा की जॉब प्राप्त कर सकता है और यहाँ अपने आप में कार्य क्षेत्र जो नौकरी से संबंधित वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा सीधा पर्व जिसको बोलते हैं धन का पर्व और शनि का पर्व, धन का पर्व। और यहाँ पर ये रेखाएं जो यहाँ पर खड़ी हैं, अगर ये मीडियम बिल्कुल मध्यम में जाती तो इनका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता। फिर भी यहाँ पर भाग्य रेखाएं आपके साथ में है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखाएं हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कैसी भी स्थिति कैसे क्यों ना सही, व्यक्ति धन के आगमन निरंतर रूप से प्राप्त करता रहता है। आवश्यकता मैंने बताई थी बुध पर्वत से कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो सके धन की स्थितियों से। यहाँ पर बृहस्पति के पर्व पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी, कुछ चतुर्भुज बनेंगे, कुछ रेखाएं कटेंगी। तो इस प्रकार की स्थितियाँ ये है कि भाई जो व्यक्ति अपने मकान में रह रहा है उसकी मकान की जो क्वालिटी है वो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की मकान में व्यक्ति अपने आप चाहता है। बृहस्पति का पर्व पत्नी के संबंधों के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पर संतान सुख के लिए भी जाना जाता है। संतान की आवश्यकता की पूर्ति ना होना अपने इरादों के अनुसार, साथ ही साथ पत्नी से खराब तालमेल के संबंधों को भी दिखलाने वाली रेखाएं हैं। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ से इसमें से कुछ रेखा बृहस्पति की तरफ भी देखती हैं। व्यक्ति अपने आप से मन से अच्छा है, दूसरों के लिए थोड़ा सा ये रेखा नीचे से आकर जब इस तरह से संबंध बनाती हैं, ये पत्नी से तालमेल का लगातार संबंध आपके हाथ के अंदर खराब नजर आ रहा है। यानी पत्नी से तालमेल को लेकर के
लाग लगातार, क्योंकि हृदय रेखा से संबंध बन जाए तो हृदय अंगनी के साथ में तालमेल में कमी को दर्शाता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व काफ़ी रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ करके चलती हुई, यानी कि एक दूसरे पर चढ़ करके चले, व्यक्ति मेहनत करे और मेहनत का उतना फल न मिलना, इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाता है। कुछ रेखाएं यहाँ आपस में नीचे ज़्यादा काट रही हैं एक दूसरे को, यानी कुल मिलाकर के जो मेहनत है मेहनत का फल न मिलना, अच्छे मकान का स्तर न मिलना, यहाँ कुल संसाधनों के प्रति संघर्ष के बाद संसाधनों का अच्छा न मिलना, ऐसे यहाँ पर नक्षत्र जैसे बहुत सारे चिन्ह हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी जमीन जायदाद से नुकसान भी हो जाता है। आइए बात करता हूँ आपकी अगली रेखा, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा यहाँ से ये इसका समानांतर स्वरूप से जाकर के लगभग मंगल द्वितीय और चंद्र पर्वत के बीच में मध्य बनाता है। इस प्रकार की बैलेंस वाली रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापार से नहीं नौकरी से ज़्यादा लाभ दिलाती हैं। कुल मिलाकर के आपके पास ये रेखा है तो इसको बहुत सारी राहु रेखाएं भी बीच बीच में काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर मन के अंदर बेचैनी दिखलाने वाली है, फिर भी आप स्थितियों को संभाल करके निकल जाते हैं। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है, उस प्रकार की रेखा यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देती कि किसी प्रकार के मुकदमों का झगड़े झंझटों का सामना आपको करना पड़े। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और इसके बीच में आते आते यहाँ पर एक तरह सर्जरी चिन्ह का बन जाना, इस तरह यहाँ पर ये इन चिन्हों का बन जाना, ये बहुत अशुभ चिन्ह है। जब ये केतु पर्वत पर आते हैं तो व्यक्ति को अचानक से झटके लग जाते हैं, यानी अचानक से मोटा धन का इन्वेस्टमेंट, धन का डूब जाना, लोग जो धन ले लें उस प्रकार का धन न देना, बड़े रोगों का सामना करना, ये यहाँ पर केतु पर्वत के आसपास का संबंध इस क्षेत्र का बहुत खराब गिरा था। तो स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आपको विशेष रूप से रखनी पड़ेगी। कई बार केतु स्थान पर जब इस तरह की रेखाओं का संबंध बनता है तो पत्नी से संबंध भी झगड़े झंझट के होते रहते हैं, तो उसमें तालमेल में कमी रहती है। तो ये रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पर दिखलाई देने वाली है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। ये देखिएगा, भाग्य रेखा का संबंध दूर स्थान से बना, यानी कि जॉब करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, दूर जाकर के वहाँ से संबंध बनेगा और वहाँ से ही आप अपने जीवन के यापन कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर कई बार तो भागदौड़ होती है व्यक्ति की, रोजाना कई किलोमीटर तक जाता है जॉब करने के लिए। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता तो जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर के जो है कार्य करता है, तब जाकर के उसको अपनी आमदनी के स्रोत मिलते हैं, लेकिन उससे वो बहुत मजबूत स्थिति की भाग्य रेखा नहीं है, क्योंकि इसको बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने काटा हुआ है जो आपके जीवन में आपको काफ़ी परेशान करेंगी। मैं बात कर लेता हूं आपके पास यहाँ दूसरी रेखाओं के बारे में। इनको स्वास्थ्य रेखा या बुद्ध रेखा बोल देते हैं। ये रेखा यहाँ से निकल करके चलती है, यानी कि जीवन में अच्छी क्वालिटी की आप संसाधन पाना प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बिखराव रूपी चार चार रेखाएं जब हो जाए तो व्यक्ति एक रूपता के साथ या एक साथ नहीं अपने संसाधनों को पार पाता और बहुत मेहनत करता है, बहुत अपनी योजनाएं बनाता है, तब जाकर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों की प्राप्ति होती है। यहाँ अब मैंने बात कर लिया, इसके बाद आपके सीधा सीधा शुक्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ। शुक्र पर्वत बहुत ही ज़्यादा खराब रेखाओं के साथ विराजमान है। इतनी सारी पूरे पर्वत के ऊपर मार्वल्स रेखाएं हैं, तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, काटने वाली रेखाएं, दीप बनाने वाली, एक्स बनाने वाली, ये सब संसाधनों में कमी को दर्शाती हैं। यानी ये आपके पास में अच्छा संसाधन ना होना और साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को भी दर्शाने वाले बहुत सारे चिन्ह इस शुक्र पर्व के ऊपर बने हुए हैं। मैं बात करता हूँ आपकी सीधा आपके यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। अगर आप अपनी आयु रेखा को देखेंगे तो जहां आपकी इस समय तक 32 वर्ष की आयु चल रही है, 32 वर्ष की आयु तक भी आपका मेरे हिसाब से कहीं भी संतोषजनक जीवन नहीं है। यहाँ पर अगर मैं भाग्य रेखा पर देखता हूँ तो वहाँ भी कटी फटी रेखाओं का संबंध, यहाँ पर अगर हृदय रेखा देखता हूँ तो वहाँ भी कटी फटी रेखाओं का संबंध, और यदि यहाँ पर आयु रेखा को देखता हूँ तो वहाँ भी कटी फटी रेखाओं का संबंध। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जहाँ आप चल रहे हैं वह जीवन के संसाधन तो आपके पास हैं, जो आपकी शिक्षा है उसके अनुरूप या जैसे भी समझ लीजिए, वहाँ साधन तो आपके पास निरंतर हैं, लेकिन उन साधनों से आपके संसाधनों की पूरी नहीं
पड़ रहा, पूर्ति नहीं हो पा रही। तो ये इस प्रकार का संघर्ष आपके जीवन के अंदर है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आयु रेखा जो आपकी है वो लगभग यहाँ 70 से 72 वर्ष की वर्तमान में है और आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं, लेकिन संघर्ष बहुत है हाथ के अंदर। पूरे हाथ को पढ़ने के बाद यही तय निकला है। आइए बात करता हूँ सीधा आपकी पूजा पाठ के बारे में। तो आपके जीवन के अंदर यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, आपको संतोषजनक धन के आगमन बने, आपके जीवन की आवश्यकताएं वो सही तरीके से पूरी हों, तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन सा यहाँ पर पुखराज इस उंगली में धारण करना चाहिए। तो ये आपके संसाधनों को अच्छी तरीके से बना पाएगा। साथ ही साथ पत्नी के साथ तालमेल या और संतान सुख की बढ़ोतरी अच्छी तरीके से करेगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको तरक्की दिलाएगा। तो यहाँ पुखराज आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बनवा करके पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ एक पूजा आपको जरूर करनी होगी, क्योंकि ये पूजा यदि आपने नहीं की तो आपके कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में भी अड़चनें आती रहेंगी और साथ ही साथ आपकी तरक्की उन्नति में भी परेशानी आती रहेगी। और वो है देवी कवच। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर पढ़ना होगा। बस ये 2 उपाय कर लीजिए, बहुत कुछ संसाधन आपके अनुरूप होने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार।